शहीद चौक के समीप मेयर प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गारंटी कार्ड किया जारी। चर्चा की गई है कटिहार नगर निगम की दशा और दिशा तो बदलेगी। ये है नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए लगातार कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मेयर बनने से पूर्व गारंटी कार्ड जारी किया है। इस गारंटी कार्ड के माध्यम से 27 तरह के कार्यों को लोगों के समक्ष रखा है। महिलाओं के लिए प्राथमिकता यही होगी कि उनके लिए जो महिला बेरोजगार है रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। और रोजगार में जैसे सिलाई सेंटर हो गया, सिलाई सेंटर हो गया, बुटीक हो गया, वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए दीजिए, अगर हम कुछ काम नहीं कर पाए तो 3 साल में हम हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर वह मेयर बनती है तो नगर निगम में नो पीसी नो करप्शन के साथ काम करेंगे। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कदम उठाएंगे। साथ ही कटिहार शहर को स्वच्छ और जल जमाव मुक्त बनाएंगे। केवीसी महापरिवार 25 साल तक लोगों की समस्याओं से लड़ने के बाद उसकी समस्या के समाधान के लिए खुद मैदान में उतर आया है। कई नेता आए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए, 10-10 साल तक सत्ता पे राज किया, 15 साल तक सत्ता पे राज किया, लेकिन समस्या जस की तस है। इसलिए केवीसी महापरिवार ने लोगों के दुख को देखते हुए ये प्लान किया कि इस समस्या को दूर करने के लिए खुद मैदान में कूदा जाए। और इसके लिए हम लोगों ने 2 वर्षों तक पूरा शहर का सर्वे किया। हालांकि 25 साल का अनुभव भी हमारे काम आया। 2 वर्षों सर्वे किया और हमने 27 समस्याओं को पॉइंट आउट किया जो मुख्य समस्याएं थी। तो उसको लेके हमने गारंटी कार्ड जारी किया कि 27 समस्याओं को हम जल्द से जल्द दूर कर देंगे। और इस सारी 27 समस्याओं को हमने गारंटी के कार्ड के रूप में जारी किया है, चुनावी घोषणा पत्र के रूप में नहीं। और उसमें स्पष्ट लिखित दिया है कि 3 साल में अगर इसका रिजल्ट सामने नहीं आया तो वी विल रिजाइन। हम लोग हमारा प्रत्याशी रिजाइन कर देगा। सिर्फ मेरे प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल की गारंटी नहीं है, इसके साथ केवीसी महापरिवार की भी गारंटी जुड़ी है। सर, जल जमाव के लिए मैंने कहा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक अंडरग्राउंड से ड्रेनेज सिस्टम बनता नहीं है, इसके लिए अस्थायी तौर पे सड़कों पे जल जमाव के लिए आदमी को नियुक्त किया जाए कि जल जमाव इमीडिएट मोटर पंपिंग से निकाल दिए जाए। और बाकी अंडरग्राउंड सिस्टम को हम लोग जो फंड आया हुआ है 220 करोड़ का, जो किसी कारण वह अटका हुआ है पीसी या कमीशन के चक्कर में, उसको हम लोग रद्द करके इमीडिएट उसको लागू करेंगे काम करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों के शहर में अंडरग्राउंड की ड्रेनेज सिस्टम लागू हो जाए। इस दोनों बातें अलग अलग है। आपको ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन होता है। इलेक्ट्रिक आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से नालों की सफाई का तात्पर्य है कि अंडरग्राउंड नालों में जो पानी जमा रहेगा, जो आधुनिक मशीनें आती हैं जो पाइपलाइन से डायरेक्ट उस कीचड़ को अपने अंदर समेट लेती है और जाके नदी में बहा देती है। और जहाँ तक सफाई कर्मचारी की व्यवस्थाई का सवाल है कि आज नगर निगम में 22 वार्ड को प्राइवेट सफाई कंपनी को दे दिया गया है। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट महीना का दिया गया है और सफाई कर्मचारी को उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।